दिस इज शानी दिनानी, वेलकम यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो ये है कि हमारे भारत ने, हमारे इंडिया ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं टू द वर्ल्ड। देखो ऐसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है, बट हम बेसिकली उन चीज़ों की बात करने वाले हैं जो इंडिया में ही इन्वेंट हुई थी या इंडिया में ही पहली बार उन चीज़ों का यूज़ किया गया था एंड लेटर ऑन वो सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड हुई हैं। यानी हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं टू द वर्ल्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वीडियो जो है इसमें हमें ऐसी कई चीज़ें दिखने वाली हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है ना कि कभी जो लोग एक्सप्लोरर्स होते हैं या जिनको डिफरेंट चीज़ों के आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, जो भी जितनी भी चीज़ें पुरानी रही हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड रही हैं, उनके बारे में दे गिव द फैक्ट्स, करेक्ट। ऐसे ही कई चीज़ें हैं जो कि कई बार वेद में या सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, जिससे प्रूव होता है कि भाई इतने सालों से ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो इंडिया में ही यूज़ की जा रही थी। साथ ही साथ ऐसे कई इंसिडेंसेस हैं या कई ऐसे प्रूफ्स हैं जो प्रूव करते हैं कि डेफिनेटली देयर आर सर्टेन थिंग्स जो इंडिया में ही बिगिन हुई थी या हमारे भारत की जो धरती है ऑन दैट दीज थिंग्स वर देयर। सो इस तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। कुछ ऐसे भी हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको फॉर श्योर नहीं पता होंगे कि अच्छा ये इंडिया में सबसे पहले बिगिन हुए थे। क्लियर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑफ द न्यूमरल जीरो। नाउ एवरीबडी नोज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज जीरो, कि भाई ये इंडिया में ही बताया गया था सबसे पहले एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीरो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है एंड साथ ही साथ इसने बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया था मैथमेटिक्स को। क्लियर। सो जीरो हैज़ बीन अ वेरी बिग बोल सकते हैं इन्वेंशन या वेरी बिग इट इज़ एन एडवांटेज स्पेसिफिकली अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द बिगेस्ट and the most important contribution to the history of mathematics was zero। यानी बहुत सी ऑब्वियसली चीज़ें रही हैं, इक्वेशंस रही हैं, बहुत सारे थ्योरम्स रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा इन्वेंशन जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में रहा है, दैट्स नन अदर देन जीरो। आर्यभट्ट, a legendary mathematician, invented zero। I guess सबको ही ये बेसिक चीज़ पता है कि जीरो किसने इन्वेंट किया था। None other than a very well known legendary mathematician जो कि हैं आर्यभट्ट। सो आर्यभट्ट जी जो हैं उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था। वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि इसके पहले कई लोग थे जिन्होंने जीरो के बारे में बताना चाहा, ऑल्दो उन लोगों ने ऐसा सिंबल नहीं दिया था कि भाई जीरो ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं था कि उन लोगों ने बोला कि भाई इसको जीरो कहेंगे, स्टफ लाइक दैट, बट मतलब कुछ रिलेटेड उससे कि ऐसा कुछ ना कुछ होता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो लोगों ने कही हैं, लाइक इनके पहले, आर्यभट्ट के पहले जो मैथमेटिशियंस रहे हैं, बट इन्होंने ही स्पेसिफिकली ये बता दिया था कि भाई जीरो जो है वो ऐसा दिखेगा या सिंबल है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट एग्जैक्टली जीरो इज। सो इस तरीके से जीरो जो है इट इज बिग वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। ऑल्सो इट्स बीन इन्वेंटेड और इट्स बीन गिवन बाय आर्यभट्ट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। टुडे जीरो बोथ एज अ सिंबल और न्यूमरल and a concept, meaning the absence of any quantity, allows us to perform calculus, do complicated equations and to have invented computers। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जीरो जो है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ये बहुत बेनिफिशियल रहा है मैथमेटिक्स की फील्ड में एंड ऑल्सो जनरली बिकॉज ये एक सिंबल, साथ ही साथ मतलब ऐसे जीरो जो है न्यूमरल, साथ ही साथ इसका जो कॉन्सेप्ट है कि भाई ये कुछ भी क्वांटिटी नहीं है ना। जीरो इज लाइक नथिंग, इट जीरो मीन्स व्हाट, निल। तो जीरो मीन्स एब्सेंस ऑफ अ क्वांटिटी और इसका जो सिंबल है ऑल ऑफ देम आई हैव अलाउड टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस इन मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में ऐसा था कि ऐसी कई इक्वेशंस हैं, दे वर नॉट बीन एबल उनको सॉल्व नहीं किया जा पा रहा था, बट लेटर ऑन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूमरल जीरो इट बिकेम ईजी टू सॉल्व दोज कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। साथ ही साथ इट बिकेम ईजी टू परफॉर्म कैलकुलस विद इट्स हेल्प एंड ऑल्सो कंप्यूटर्स को भी इन्वेंट करने में उसकी जो लैंग्वेज है, बाइनरी डिजिट्स एंड स्टफ लाइक दैट, इन सब में भी जीरो का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। सो ओवरऑल इस इन्वेंशन के बाद देयर हैव बीन मेनी गुड थिंग्स दैट हैव बीन सीन इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शैम्पू की। सो इसके पहले ये क्लियर हो गया कि जीरो जो है सबसे पहले इंडिया में ही आर्यभट्ट जी ने ही दिया है। सो जीरो इज गिवन बाय इंडिया टू द वर्ल्ड। साथ ही साथ शैम्पू
लाइक ऑब्वियसली ऐसा भी हुआ है कि अगर हम अभी ये नहीं बात कर रहे हैं कि जो केमिकली जो होते हैं शैम्पूज एंड स्टफ लाइक दैट, नो, बट सबसे पहले बालों को धोने के लिए जो चीज़ बनाई गई जिसे हम शैम्पू कहते हैं वो इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ शैम्पू जो टर्म है, ये जो नाम है शैम्पू, यही क्यों रखा है इसका, ये भी इंडिया के ही टर्म से आता है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। सो द फर्स्ट नोन मेंशन ऑफ शैम्पू इज from the 4th century BC when Greek historian Strabo wrote about India's practice of shampooing। तो ये जो है historian Strabo, इन्होंने ही एक बार जब भी historians वगैरह होते थे they used to make note of everything, right, ताकि वो आगे वाली generations जो हैं या जिनको भी वो documents मिले they get to know about these things। तो उन्होंने mention किया था कि इंडिया की एक practice है, इंडिया में shampooing का एक चलन है। The word is from the Hindu word champu, meaning to massage or press। चंपी वर्ड बोलते हैं ना, हम चंपी कर देते हैं यानी बालों की मसाज कर देते हैं। सिमिलरली ये जो वर्ड चंपू है ना, जिसका मतलब होता है मसाज करना बालों को, उसी से वर्ड आया शैम्पू। क्लियर? तो ये जो वर्ड शैम्पू है इट हैज कम फ्रॉम अ हिंदी वर्ड, लाइक हिंदू वर्ड विच इज चंपू, जिसका मतलब होता है मसाज करना। सो ओवरऑल दिस इज समथिंग जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवन केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक कौन सी कंट्री है जहां शैम्पू ओरिजिनेट हुआ था, इट इज नन अदर देन इन इंडिया। क्लियर? तो इस तरीके से जो शैम्पू है इट इज अ वर्ड फ्रॉम हिंदू वर्ड चंपू, एंड साथ ही साथ इट मीन्स व्हाट, टू मसाज और टू प्रेस हेयर, एंड इट इज बीन समथिंग जो सबसे पहले इंडिया में ही देखा गया है। क्लियर? ओके। The practice of using shampoo dates back to 1500 AD when a concoction of boiled ritha, that is soap berries, amla, gooseberry, hibiscus shikhakaai yani acacia and other hair friendly herbs was made and used on the scalp to healthify and cleanse the traces। अब देखो obviously जो शैम्पू की बात हम कर रहे हैं, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ है, देन केमिकल बेस्ड शैम्पूज यूज होने लगे, देन अगेन अभी आप देख रहे हो कि वापस से ये जो आयुर्वेदिक चीजें हैं या ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसी पे बेस्ड लोगों का फोकस है कि यही सारी नेचुरल चीजें हमें यूज करनी चाहिए अपने स्किन, अपने स्कैल्प एंड स्टफ लाइक दैट। क्लियर? तो वही चीज है, सबसे पहले जो है शैम्पू ऐसे ही बनाया जाता था इंडिया में कि बहुत पहले देखा गया है कि बालों को धोने के लिए एक सोल्यूशन बनाया जाता था, एंड दैट वाज मेड फ्रॉम रीठा, आंवला, हिबिस्कस एंड शिखाकाई। सो इस तरीके से ये सारे इंग्रेडिएंट जिनके नाम फॉर श्योर आपने सुने होंगे, इन सभी से शैम्पू बनाया जाता था। And other hair friendly herbs was made and used on the scalp, ताकि जितने भी क्लेंस हो जाए, साफ हो जाए स्कैल्प, अगर कुछ इम्प्यूरिटीज हैं तो ऑल्सो हेल्दिफाई हो जाए, स्ट्रेंथ मिलेगी बालों को, एक नेचुरल शाइन मिलेगी एंड स्टफ लाइक दैट, जो हम पढ़ते हैं बॉटल के पीछे, लाइक व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। इंग्रेडिएंट्स में भी आपको ये नाम दिख जाएंगे। सो दिस इज हाउ शैम्पू बनना जो है वो इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। डन? ओके। नेक्स्ट आते हैं सांप सीढ़ी के गेम पे, दैट इज स्नेक्स एंड लैडर्स, जिनको पहले कहा जाता था मोक्ष पट। सो इस तरीके से दिखता था पहले का जो सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता था। दिस इज हाउ इट लुक्ड लाइक, कि इसमें भी स्नेक्स थे, देयर वर डिफरेंट थिंग्स रिटर्न, और सीढ़ियां वीडियां बनी हुई थी। सो इस तरीके का एक गेम चला करता था पहले, ऑल्दो ये श्योरिटी नहीं है कि ये डाइस फेंक के खेलते थे या स्टफ लाइक दैट, बट इसी से फिर स्नेक्स और लैडर्स जो है वो गेम बना है। सो मोक्ष पट जो है ये है जिसका नाम है स्नेक्स एंड लैडर्स, जो अभी हम बोलते हैं सांप एंड सीढ़ी, सांप सीढ़ी, व्हाट सांप एंड सीढ़ी, सांप सीढ़ी, तो उसी ये किससे आया है? मोक्ष पट से। सो स्नेक्स एंड लैडर्स, नोन ओरिजिनली एज मोक्ष पट्टम, इज एन एंशिएंट इंडियन बोर्ड गेम फॉर 2 or more प्लेयर्स। तो पहले का भी एक एंशिएंट हिस्ट्री में गेम देखा गया है जो कि एक बोर्ड गेम था, जो 2 या 2 से ज्यादा लोग खेल सकते थे। ठीक है, और ये जो है गेम ये मोक्ष पट्टम कहलाया जाता था पहले। According to some historians, the game was invented by Saint ज्ञानदेव। कई कबार आप जब पढ़ेंगे ना कि एग्जैक्टली मोक्ष पट्टम किसने स्टार्ट किया या किसने डिजाइन किया था, इन्वेंट किया था, तो कहीं कहीं पे लिखा होता है कि एक प्रॉपर श्योर वाला एक नहीं है पॉइंट कि हाँ इन्हीं ने किया था, बट मेजॉरिटी हिस्टोरियंस कहते हैं कि ज्ञानदेव जो एक सेंट थे, इन्होंने इन्वेंट किया था इस गेम को, जिसका नाम है मोक्ष पट्टम, जिसे अभी हम इसका मॉडिफाइड वर्जन है स्नेक्स एंड लैडर्स। It originated in India as a simple device to highlight the virtues and vices of life। तो यहाँ पे लिखा भी है मोक्ष,
है ना। तो ये जो गेम है बनाया इसलिए था कि लाइफ में जो मोक्ष प्राप्ति होती है या जो पाप होता है, वर्च्यूज है, वाइसेस है, इनके बारे में बताया जाए। इफ द स्नेक्स represented the evil or vices of life, the ladder stood for good, gain and virtue। जो स्नेक्स हैं, जैसे सांप में हम सांप सीढ़ी जब खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, अगर हमारा कुछ भी ऐसा नंबर आता है डाइस पे जिससे हम किसी स्नेक के माउथ की तरफ जहां पर बना रहता है वहां पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, हम बोलते हैं सांप ने काट लिया, एंड देन वी मूव ऑन टू अगेन, वापस हम आ जाते हैं उसी स्टार्टिंग वाले नंबर पे या जो भी जिस जगह पे भी उसकी टेल बनी होगी, है ना, सांप की। सो दैट इज हाउ स्नेक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने ईवल किए हैं कर्म या फिर जो पाप किया है किसी ने, उन चीजों पे बेस्ड है। और जो लैडर्स है वो क्या करते हैं, वो आपको एकदम से और नंबर ऊपर ले जाते हैं, राइट। जब हम खेलते हैं स्नैक्स एंड लैडर्स, तो लैडर्स जो है वो अच्छी चीजों के लिए, गेन के लिए, लाइफ के वर्च्यूज के लिए स्टैंड करता है। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आयुर्वेदा पे। तो आई होप ये क्लियर हो गया है कि जीरो न्यूमरल सभी को पता है इंडिया ने दिया है, साथ ही साथ शैम्पू भी सबसे पहले इंडिया में देखा गया है कि मतलब वहीं शैम्पूइंग की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। ऑल्सो ये जो स्नेक्स एंड लैडर्स या मोक्ष पट्टम वाली चीज है, दैट ऑल्सो हैज बीन सीन कि वो इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं आयुर्वेदा। ऑब्वियसली आयुर्वेदा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, ऑल्सो इट वर्क्स वेरी वेल, बट दिस वाज समथिंग जो स्टार्ट ही हुआ था इंडिया में। सो आयुर्वेदा इज द सिस्टम ऑफ मेडिसिन that evolved in India with a rational logical foundation, and it has survived as a distinct entity from remote antiquity to the present day। यानी कि आयुर्वेदा एक ऐसा सिस्टम है जो ऑब्वियसली एक मेडिसिन का सिस्टम है ना। वी डू रीड अबाउट नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, देन एलोपैथी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, मेडिसिन की ही ब्रांचेस हैं। सो आयुर्वेदा भी एक सिस्टम है ऑफ मेडिसिन जो कि इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था, एंड इट वाज बेस्ड विद लाइक अ लॉजिकल फाउंडेशन, एंड ये हमेशा से सर्वाइव कर रहा है, लाइक फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल नाउ इट इज सीन। सो दिस इज व्हाट इवॉल्व्ड इन इंडिया, Ayurveda। The origin of Ayurveda is attributed to Atharvaved, where mention is made several diseases with their treatments। यानी कि कई ऐसे वेद या सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे ना, कई चीजों का उसमें एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मेंशन है, विच काइंड ऑफ प्रूफ कि ये सारी चीजें जो हैं वो एंशिएंट इंडिया से चली आ रही। क्लियर। सो ये चीज है, आयुर्वेदा जो है उसका ओरिजिन अथर्ववेद से देखा जाता है, जहां पर बहुत बार ऐसी डिसीजेस का ट्रीटमेंट बताया गया है जो आयुर्वेदा से है। सो दैट इज हाउ प्रूव होता है कि भाई जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं, जो भी चीजें हैं जिससे मेडिसिन बनती हैं, ये सब कुछ इंडिया में बिगिन हुआ था, एंड लेटर ऑन इट स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर, ऑलराइट। Plants, herbs and metals used in Ayurveda to treat various illnesses is the greatest contribution of India to the world। Also, धीरे धीरे हम भी देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस, होम्योपैथिक प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ रहा है हर कोई, है ना। सो दैट इज वाई ये जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज बहुत सी ऐसी डिसीजेज है जिनका बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस से किया जा सकता है। सो प्लांट्स, हर्ब्स एंड मेटल्स जो आयुर्वेदा में यूज किए जाते थे ना टू ट्रीट वेरियस इलनेसेस, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं योगा। योगा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हेल्दी प्रैक्टिस, ये भी इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। सो योगा इज प्राइमरीली अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन that concentrates on subtle science that focuses on achieving harmony between an individual's mind and body। Exactly योगा क्यों करना चाहिए? Because ना योगा करने के बाद you feel very relaxed। ऐसा एक बोल सकते हैं एक हार्मनी बैठ जाती है हमारे माइंड और हमारी बॉडी के बीच में, और हम बहुत अच्छा फील करते हैं इफ़ वी रियली बहुत अच्छे से फोकस से हम करते हैं मेडिटेशन, योगा वगैरह। सो योगा जो है एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करता है और साइंस पे, जो कि फोकस करता है, एक तरीके की साइंस है ये, बट दिस इज फोकसिंग ऑन व्हाट इट फोकसेस ऑन द हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। The word yoga first appeared in the oldest sacred text, the Rig Veda, and is derived from the Sanskrit root yug, which means join और यूनाइट। तो योगा जो है वो इस शब्द से आया है जो संस्कृत वर्ड है, साथ ही साथ इसका मतलब होता है कुछ यूनाइट करना। सो माइंड और बॉडी के बीच में जो हार्मनी आ रही है, एक जो यूनिटी पैदा हो रही है, दैट इज व्हाट इज योगा का असली मतलब। सो योगा जो है ये सबसे पहले ऐसा देखा गया, कैसे पता चला इंडिया से स्टार्ट हुआ है? बिकॉज ऋग्वेद में बहुत सालों के पहले का जो भी मेंशन है उसमें योगा की बात की गई है। सो दैट इज हाउ योगा जो है वो बहुत पुराना प्रैक्टिस है, एंड दैट इज समथिंग जो फॉर श्योर इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। क्लियर, ओके। According to the yogic scriptures, the practice of yoga leads an individual
to the union of consciousness with that of universal consciousness. So yogic scriptures के according जो योगा का practice है, like योगा actually जो हम कर रहे हैं, वो एक individual को उसकी आत्मा consciousness और उसका जो universal जो आसपास की दुनिया है ना उससे जोड़ता है. Like people meditate और फिर उसके बाद they can link the energies, positive energies and stuff like that. तो इस तरीके से आसपास का जितना भी environment है, जो भी life है, जो consciousness है और खुद का जो consciousness है, उसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से unite करते हैं. It eventually leads to a great harmony between the human mind and body, man and nature. तो योगा जो है ये हमारी माइंड और हमारी बॉडी के बीच में तो एक हार्मनी लाता ही है, साथ ही साथ जो मैन है यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो आसपास का पर्यावरण है, नेचर है, इसके बीच में भी एक हार्मनी मेंटेन करने का काम जो है योगा करता है. सो योगा इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बिकॉज इट लीड्स टू हार्मोनाइजिंग द माइंड एंड द बॉडी, द पर्सन's consciousness and the nature's consciousness. Clear? Okay. The practice of yoga was started during the Indus Saraswati civilization in northern India over 5000 years ago. ऐसा माना जाता है according to history कि ये Indus Saraswati civilization जो था तब इसे start किया गया था योगा को, like योगा करने की practice, and this is around 5000 साल पहले की बात. It was first mentioned in Rigveda, a collection of texts that consisted of rituals, mantras and songs, which was mainly used by Brahmins, the Vedic प्रीस्ट. ऑल्सो ऋग्वेद वाली बात तो हो गई है, बट ऋग्वेद में क्या क्या मेंशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है. जो भी रिचुअल्स थे, जो भी प्रथाएं थी, जो भी मंत्र बोले जाते थे, जो भी सॉन्ग्स वगैरह थे, एवरीथिंग जो भी ब्राह्मण्स यूज करते थे ना, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ऋग्वेद में है. एंड दैट इज हाउ आपको योगा के बारे में भी मेंशन है ऋग्वेद में ही. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेस्कोग्राफ. नाउ ओवरऑल अभी तक इतनी चीजें तो याद रहेंगी. जीरो, देन उसके बाद शैम्पू, देन वी सॉ अबाउट मोक्ष पार्ट दैट इज स्नेक्स एंड लैडर्स, ऑल्सो योगा, आयुर्वेदा, ये सब इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टू द वर्ल्ड. नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेस्कोग्राफ. अ क्रेस्कोग्राफ इज डिफाइंड एज द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन प्लांट्स. एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम कहते हैं क्रेस्कोग्राफ, जिसके मदद से कि प्लांट्स का कितना ग्रोथ हो रहा है या प्रॉपर ग्रोथ है कि नहीं, जो भी है वो सारी चीजें मेजर की जा सकती हैं. एंड दिस क्रेस्कोग्राफ वाज इन्वेंटेड इन इंडिया. सो सर जगदीश चंद्र बोस, सभी ने इनका नाम सुना होगा, एन इंडियन बॉटनिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट इन्वेंटेड दिस डिवाइस. सो सर जगदीश चंद्र बोस जो है इनके बारे में जनरली भी पढ़ा जाता है, साथ ही साथ जो बच्चे बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं बॉटनी सेक्शन में जब वो पढ़ते हैं प्लांट वगैरह के बारे में, यू डू रीड अबाउट दिस पर्सन्स नेम. सो ये जो पर्सन है ये एक बहुत ही वेल नोन इंडियन बॉटनिस्ट और बायोलॉजिस्ट रहे हैं, और इन्होंने ही इस डिवाइस को इन्वेंट किया था विच इज क्रेस्कोग्राफ, विच इज अल्टीमेटली यूज्ड टू check or measure the growth of plants. Clear? Okay. The Bose crestograph uses a series of clockwork gears and a smoked glass plate to record the movement of the tip of a plant. So क्या होता है ना, इस इतना तो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि डिवाइस को एग्जैक्टली यूज कैसे किया जाता है, स्टफ लाइक दैट. बस इस डिवाइस में ना कुछ गियर्स हैं और एक स्मोक्ड ग्लास है, और क्या होता है प्लांट का जब टिप रखते हैं ना, मतलब जो भी लीफ है या टिप प्लांट है उसका जैसे ही टिप हम रखते हैं, इसमें डिफरेंट मेजर्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं, जिससे कि जो भी पर्सन है वो समझ सकता है अबाउट द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो दिस इज हाउ ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, पर्टिकुलर ये जो इक्विपमेंट है विच इज क्रेस्कोग्राफ, दिस इज समथिंग जो सर जगदीश चंद्र बोस, दैट इज हमारे इंडिया के वेल नोन बॉटनिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, उनने बनाया था. एंड दिस इज हाउ टिप ऑफ द प्लांट को रखकर उस इक्विपमेंट में टेस्ट कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं डायमंड्स पे. अब डायमंड्स का बात ऐसा है कि देखो बहुत सालों तक जो है डायमंड्स सिर्फ इंडिया से ही पाए गए कि इंडिया में ही माइनिंग होती थी डायमंड्स की. लेटर ऑन कई लोग कहते हैं कि जो सिल्क रूट है उसके थ्रू जो है डायमंड्स पहुंच गए दूसरी कंट्री में भी, या फिर धीरे धीरे बाद में पता चला कि बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर डायमंड्स की माइनिंग की जा सकती है या डायमंड्स एग्जिस्ट करते हैं. बट ओवरऑल सबसे पहले या बहुत लंबे समय तक डायमंड की माइनिंग जो है वो इंडिया में या भारत में ही की जाती थी. सो डायमंड्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड माइंड इन इंडिया ओवर 2400 ईयर्स अगो. अराउंड 2400 साल पहले कहा जाता है कि जो डायमंड की माइनिंग है वो इंडिया में ही की जाती थी. सो दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड माइंड इन इंडिया. Over time, diamonds were found in many other areas around the world. फिर धीरे धीरे पता लगा कि देखो डायमंड्स जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत भी सारी जगहों पे मिलते हैं, बट जो बेसिकली बिगिनिंग की जो डायमंड माइनिंग है वो कहाँ की जाती थी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में. क्लियर? ओके.
From ancient times, India was the source of nearly all the world's known diamonds, and until the discovery of diamonds in South Africa in 1896, India was the only place where diamonds were mined. ऐसा कहा जाता है कि बहुत टाइम तक एंशियंट टाइम से ही, हिस्ट्री के टाइम से ही इंडिया जो है ये बहुत ज़्यादा सोर्स रहा है ऑफ नियरली ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड्स नोन डायमंड्स, यानी मेजॉरिटी जो डायमंड्स वर्ल्ड के होते थे पहले उसमें इंडिया का ही नाम आता था कि भाई वहीं माइनिंग होती है। एंड जैसे ही फिर साउथ अफ्रीका में डिस्कवरी होने लगी कि डायमंड्स वहां पर भी पाए जाते हैं अराउंड 1896 में, उसके पहले तक इंडिया में देखे जाते थे। इंडिया वॉज द ओनली प्लेस वेयर डायमंड्स वर माइंड। सो इसीलिए अगर पूछा जा सकता है सबसे पहले कौन सा कंट्री है जहां सबसे ज्यादा डायमंड की माइनिंग की जाती थी, दैट्स नॉन अदर देन इंडिया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बटन्स पे। तो कई ऐसे बार होता है ना कि एक्सकवेशंस होते हैं या जो एक्सप्लोरर्स हैं उनको कई चीज़ें मिलती हैं जिससे प्रूफ होता है कि भाई ये हिस्ट्री में ऐसे होता था एंड स्टफ लाइक दैट। वैसे ही बटन्स जो हैं वो भी माना जाता है कि इंडिया में ही सबसे पहले बनना स्टार्ट हुए थे। सो बटन्स मेड फ्रॉम सी शेल्स वर यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज ऑर्नामेंट्स। तो ये जो बटन्स है ना जो हम देखते हैं, बटन्स वैसे तो नहीं, मतलब इस तरीके के बनते थे कि भाई ऐसा पूरा पर्टिकुलर ऐसे दिख रहा है, आपको एक होल कर दिया गया है। तो ये जो प्रॉपर बटन वाला सिस्टम है वो इंडिया में ही सबसे पहले बनना स्टार्ट हुआ था। सो बटन्स जो है सी शेल से बनाए जाते थे और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर देखे गए हैं और ज्यादातर इनको ऑर्नामेंट्स की तरह, ज्वेलरी की तरह जो है यूज किया जाता था। सम बटन्स वर कार्व्ड इनटू ज्योमेट्रिक शेप्स एंड हैड होल्स पियर्स्ड इनटू देम। कई ऐसे बटन्स थे जिनको ना ज्योमेट्रिक शेप से बनाया जाता था, लाइक दे हैव टू बी कार्व्ड लाइक सर्कल्स में, देन स्क्वायर्स में एंड व्हाटएवर, जो भी ऑर्नामेंट में यूज किया जा सकता है। ऐसे ये जो बटन्स हैं उनका प्रॉपर बनाया जाता था उनको, एंड दीज वर मेड फ्रॉम सी शेल्स एंड एक्सेट्रा फ्रॉम अदर थिंग्स। और उसमें फिर होल बनाया जाता था, ऑब्वियसली गड्ढा बनाया जाता था जो हर बटन में हमको दिखता है, राइट। सो इस तरीके से बटन्स जो हैं वो इंडिया में बहुत पहले से बनते आ रहे हैं। This enabled them to get attached to clothing by using a thread. Also ये होल बनाना स्टार्ट जो किया था, इससे क्यों उन्होंने होल बनाया, ऑब्वियसली इनको ये था कि भाई किसी भी तरीके से तो अटैच करना पड़ेगा धागा या थ्रेड के थ्रू कपड़ों से। सो दैट इज हाउ ये होल बनाया गया एंड वो कॉन्सेप्ट अभी भी ऑब्वियसली चल रहा है। The earliest found button was found at मोहनजोदारो। So जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप मोहनजोदारो जो है बहुत ज्यादा पढ़ते हो, है ना, तो तभी भी पाए गए थे बटन्स। सो दैट इज हाउ क्लियर होता है कि इतने सालों से जो है बटन्स का यूज किया जा रहा है, इंडिया में ही बहुत पहले से हो रहा था एंड दैट इज हाउ इंडिया इज द प्लेस जहां सबसे पहले बटन्स बनाए गए। इट वॉज मेड ऑफ कार्व्ड शेल एंड डेटेड 5000 ईयर्स बैक, लाइक अराउंड ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते बट 5000 साल करीबन जो है पहले से बटन्स जो है बनाए जा रहे हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं चेस पे। अब जैसे कि हमने देखा ना स्नेक्स और लैडर सांप सीढ़ी गेम जो है वो भी मोक्ष पट्टम से इंस्पायर्ड होके बनाया गया है, लेटर उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस है वो किए गए। सिमिलरली चेस जो है ना, हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ऐसे ही है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चेस जो है वो पहले से ही इंडिया में खेला जा रहा है और उससे मिलते जुलते ही सारे पूरी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली इतना क्लोज है तो फॉर श्योर चेस जो है वो पहले से एग्जिस्ट करता था इंडिया में एंड देन धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। दैट इज हाउ अभी वाला जो चेस है वो हम देखते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड गेम, खेलना चाहिए, बहुत अच्छा दिमाग का गेम है ये। सो द हिस्ट्री ऑफ चेस कैन बी ट्रेस बैक नियरली 1500 ईयर्स टू इट्स अर्लीस्ट नोन प्रीडेसेसर कॉल्ड चतुरंग इन इंडिया। तो जैसे मोक्षपट्टम स्नेक्स लैडर, वैसे ही चतुरंग इज चेस। तो इंडिया में पहले से खेला जा रहा है एक गेम जिसे चतुरंग कहते हैं और इसी से चेस जो है उसका इन्वेंशन हुआ है या वो धीरे धीरे मॉडिफाई करके बनाया गया है। सो ऑब्वियसली चतुरंगा अगर आता है तो इट्स नन अदर देन चेस ओनली। क्लियर? ओके, Chaturanga was flourishing in northwestern India by the 7th century and is regarded as the earliest precursor of modern chess. अब ऐसा क्यों है कि चतुरंग जो इतने टाइम से रहा है, 7th सेंचुरी के टाइम से रहा है, इसी को चेस का क्यों बोला जाता है कि चेस का जस्ट पहले प्रीकर्सर जो है वो चतुरंग रहा है? बिकॉज इट हैड 2 की फीचर्स फाउंड इन ऑल लेटर चेस वेरिएंट्स। अभी जो चेस खेलते हैं उससे बिल्कुल मिलते जुलते 2 इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो हैं वो देखे जाते थे चतुरंग में भी, और वो ये है डिफरेंट पीसेज हैड डिफरेंट पार्ट्स। अभी भी आप जो चेस पीसेस से खेलते हो, हर एक चेस पीस का अपना पार होता है ना, हर एक चेस पीस का एक इंपॉर्टेंस होता है, करेक्ट। ऐसे ही उसमें भी क्या होता था चतुरंग में भी कि डिफरेंट डिफरेंट पीसेस होते थे और उसका अपना अपना एक पार होता था। एंड विक्ट्री वाज बेस्ड ऑन वन पीस, द किंग ऑफ
मॉडर्न चेस। और जैसे अभी किंग पीस होता है चेस में, वैसे ही तब भी चतुरंग में एक पीस हुआ करता था जिसपे पूरी जो हार है या जो पूरी जीत है वो डिसाइड होती थी, यानी विक्ट्री जो जीत है इट वाज बेस्ड टोटली ऑन दैट वन पीस, जैसे कि अभी मॉडर्न चेस में भी होता है। सो इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं चेस के, वो बिल्कुल मैच करते हैं चतुरंग से। दैट्स वाई ये चीज देखी गई है कि चतुरंग से ही चेस, जो अभी का मॉडर्न चेस है, वो इन्वेंट हुआ है। क्लियर? ओके। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जीरो? दो आंसर्स आते हैं वैसे तो, मेजॉरिटी लोगों को इसका आंसर एक ही पता है, बट कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको लिखेगा कि अभी भी कंफ्यूजन है कि नहीं नहीं नहीं, आर्यभट्ट ने नहीं दिया था जीरो, कोई और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो के बारे में बात की, बट उन्होंने ये सिंबल नहीं दिया था, उन्होंने नाम नहीं दिया था, बट वो बात कर रहे थे ऐसे ही जीरो की, ऐसे कोई डिजिट की। बट लेटर ऑन आर्यभट्ट हैं जिन्होंने ये नाम दिया या उन्होंने ये सिंबल दिया एंड स्टफ लाइक दैट, तो इसीलिए इनको ही क्रेडिट दिया जाता है। तो इट कैन बी एनीथिंग, आपको कुछ भी लाइक क्वेश्चन आ सकता है, बट इफ यू गेट आर्यभट्ट यू कैन फॉर श्योर गो विद इट। क्लियर? सो हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जीरो? महालानोबिस, रामानुजन, आर्यभट्ट या हरीश चंद्र? सो आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। इन द प्रीवियस वीडियो भी हमने इसको डिस्कस किया था कि ही इज द वन हु इज बीन क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ जीरो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, वेयर डिड शैम्पू ओरिजिनेट फर्स्ट? जो शैम्पू है जिससे हम अपने हेयर को क्लीन रखते हैं, वो शैम्पू सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ, लाइक कहाँ सबसे पहले बनाया जाता था इसको? इधर इन नागालैंड और अफ्रीका और अमेरिका और इंडिया, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ माई इंडिया टू द वर्ल्ड, तो ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा ऑब्वियस भी है। साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस भी किया था कि शैम्पू जो है वो सबसे पहले इंडिया में ही स्टार्ट हो गया था, कि वो शैम्पू वर्ड पड़ा और किस तरीके से बनाया जाता था, व्हाट वर द इंग्रेडिएंट्स दैट वर यूज्ड दैट टाइम, अपने बालों को स्वच्छ रखने के लिए, टू कीप देम वेरी नीट एंड क्लीन। सो आंसर जो है वो ऑप्शन डी इंडिया है। सो बिकॉज राइट नाउ यू हैव द टाइटल्स, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसी का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। बट इफ यू गेट लाइक मिक्स पूरे मैच, बिल्कुल यू नो क्या बोलूँ, एक मिक्सचर जब आएगा आपको, दैट टाइम इट माइट गेट वेरी कंफ्यूजिंग, बट इट्स इजी टू रिमेंबर आई गेस। जब भी शैम्पू देखो प्लीज कीप इन माइंड किस वर्ड से आया है, क्या यूज किया जाता था एंड वेयर इट ओरिजिनेटेड फर्स्ट। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। थर्ड है, फ्रॉम विच वर्ड इज टर्म शैम्पू डिराइव्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन जो शैम्पू पे बेस्ड है, अभी मैंने बताया शैम्पू वर्ड जो है वो किस शब्द से आया है, किस शब्द का यूज करते हुए शैम्पू वर्ड रखा गया? वॉज इट टैम्पू, वॉज इट चंपू, वॉज इट कंपू, वॉज इट संपू? मतलब कितना कॉमिक लग रहा है ये। सो इनमें से कौन सा वाला आंसर है? तो एक वर्ड है इसमें जिसका मतलब होता है मसाज करना, चंपी करना, तो चंपू वर्ड से आया शैम्पू। क्लियर? सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर है। दिस इज द वर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्ड्स derivation we should say, ठीक है? तो shampoo word has come from the word champu which means to massage or to do champy. Clear? Okay. Next है fourth question, which of the following ingredients were used to make shampoo in ancient India? तो इंडिया में जब स्टार्ट हुआ शैम्पू बनना, तो क्या तब ऐसे केमिकल्स वगैरह यूज होते जैसे आजकल बताया जाता है हमारे शैम्पू में ये है वो है, एंड अगेन हम नेचुरल प्रोडक्ट्स भी मूव कर रहे हैं, राइट? सो तब के टाइम पे व्हाट वर द थिंग्स दैट वर यूज्ड टू मेक शैम्पू? Was boiled रीठा used, was आंवला used, was शिकाकाई used? तो जो लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं उनको पता है कि जो आयुर्वेदिक शैम्पूस होते हैं उसमें ये होता है आंवला, शिकाकाई, रीठा के गुण, राइट? सो ऑल दीज थ्री थिंग्स वर यूज्ड एंड ऑल्सो देयर आर सम मोर इंग्रेडिएंट्स जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि उन सबको मिक्सचर बनाकर उनका यूज किया जाता था टू मेक शैम्पू। सो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर, एंड दिस इज वेरी इजी, इट मेक्स इट वेरी ऑब्वियस कि हाँ यही आंसर होगा। डन? ओके। What were snakes and ladders originally known as? तो जो सांप सीढ़ी का गेम हम खेलते हैं वो भी भारत में ही बना है। कैसे? क्योंकि उसी से मिलता जुलता एक गेम था जो पहले खेला जाता था, ठीक है? वो भी एक बोर्ड गेम था। अब डाइस वगैरह यूज करते थे कि नहीं उसके बारे में बात नहीं की गई है, बट इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द गेम दैट वाज प्लेड तब के टाइम पे लेकिन एंशिएंट इंडिया। और उसका नाम क्या था? वॉज इट नेम एज तार पट्टम, वॉज इट समान, वॉज इट मोक्ष पट्टम और वाणी प्रकाश? सो ये जो गेम था स्नेक्स एंड लैडर्स, इसका नाम था मोक्ष पट्टम, क्योंकि एक बोर्ड होता था जिसपे स्नेक्स बने और लैडर्स बने। कभी स्नेक काट लेगा तो क्या होता है, हम नीचे आ जाते हैं ना, जब हमारी टर्न आती है और स्नेक वाले नंबर पे आते तो नीचे, मतलब इसका कि आप अगर गलत कर्म करोगे तो आप बहुत पीछे जाओगे एंड यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। बट जो लैडर होते हैं वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे, आप अच्छे काम करेंगे तो आप और ऊपर जाएंगे, है ना? तो उसी तरीके से स्नेक्स और लैडर्स से मिलता जुलता गेम था ऑप्शन सी मोक्ष पट्टम, जो कि ओरिजिनली इसका नाम हुआ करता था। डन? ओके।
Where was snakes and ladders originated? This is very obvious now, obviously, है ना, कि snakes और ladders मोक्ष पट्टम के रूप में सबसे पहले इंडिया में ही खेला जाता था. So China, India, France, Australia, which country is the one responsible for the origination of or for the बोल सकते हैं initially जहाँ पे खेला जाता था game, that is option number B, India. So India में snakes and ladders in the form of मोक्ष पट्टम was C. Done? नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पे. अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस मोक्ष पट्टम वॉज इन्वेंटेड बाय. कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से मोक्ष पट्टम किसने इन्वेंट किया था, लाइक हु क्रिएटेड इट. तो मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि कुछ लोग मानते हैं कि एक सेंट हैं जिन्होंने इसका स्टार्ट लाइक इसका बिगिन किया था इस गेम को खेलना. सो वॉज इट सेंट बुद्धिदेव, सेंट यशदेव, सेंट महादेव और सेंट ज्ञानदेव. तो अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको आंसर पता है. ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस लाइन को फिल करेगा कि अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस कुछ लोगों के हिसाब से मोक्ष पट्टम वाज इन्वेंटेड बाय ऑप्शन डी, दैट इज सेंट ज्ञानदेव. डन. ओके, नेक्स्ट इज द 8th क्वेश्चन जहां पूछा गया है इन विच कंट्री आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड. तो अगर आप मतलब पिछला वीडियो देख चुके हैं तो मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिसेस के बारे में ऑलरेडी देखा गया है कुछ स्क्रिप्चर्स में. ठीक है, इसका मतलब इंडिया में बहुत पहले से आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा था फॉर द ट्रीटमेंट. सो इसीलिए it is evident that Ayurveda originated in भारत यानी इंडिया. सो A इंडिया, B जापान, बेल्जियम, जर्मनी. बहुत आसान है. ऑप्शन नंबर A इंडिया इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द प्लेस वेयर आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड. नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन. इन विच वेद आयुर्वेदा हैज इट्स ओरिजिन. तो कौन सा वेद है जिसमें आयुर्वेदा के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि हाँ भाई आयुर्वेदा जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ. Is it mentioned in Samved, in Atharvaved, in Yajurved और none of the above? तो प्रीवियस वीडियो में ये चीज भी मैंने आपको क्लियर की थी कि आयुर्वेदा के बारे में किस वेद में मेंशन किया है. इट्स नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद जो है इसमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस के बारे में उल्लेख है, डिस्क्रिप्शन है. दैट्स व्हाई इट इज evident enough that Ayurveda originated in India and its practices were followed to treat the illnesses. Clear? Okay. 10th है हु इन्वेंटेड क्रिस्कोग्राफ. तो क्रिस्कोग्राफ इन्वेंट तो इंडिया में ही हुआ था, एक इंडियन नहीं किया है. बट कब, मतलब वो इंडियन कौन है. इट इज इन्वेंटेड बाय होमी जे बाबा, सर जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, GN रामचंद्रन. तो ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नाम पढ़ के समझ जाए कि अरे भाई एक ही आंसर हो सकता है, बिकॉज बाकी सारे शायद इंडियन नेम्स ना हो. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो नहीं काम कर रहा है. बट अगर आपने देखा था प्रीवियस वीडियो, अगेन वही बोल रही हूँ, यू नो कि आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है. सर जगदीश चंद्र बोस जो है इन्होंने इन्वेंट किया था क्रिस्कोग्राफ को. क्लियर? ओके. 11th है वेयर वर बटन्स मेड, लाइक द फर्स्ट बटन्स मेड. तो हमने इमेज भी देखी थी कि पुराने बटन्स कैसे बनाए जाते थे और इसके बारे में जो बातचीत है वो एक सिविलाइजेशन में देखी है. तो कब पहले बटन्स बनाए गए थे उसके बारे में पूछा है, किस सिविलाइजेशन में. ठीक है. सो वो इट मेड लाइक इज इट मेंशन कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान बनाए गए थे, माया सिविलाइजेशन, मिनोअन सिविलाइजेशन या बेबीलोनिया. सो यहाँ पर कौन सा सिविलाइजेशन है जिसके अंतर्गत बटन्स जो है वो सबसे पहले बनाए गए थे. ऑप्शन नंबर ए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. This is the correct answer and we did read about this also in the previous video. Next you have the 12th question. Okay, so it's 11th. Okay, this is the 12th question. In which country was chess invented? So this is going to be 12. I hope it's okay, right? So कौन सी country है जहाँ पर चेस को इन्वेंट किया था. इज इट साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्रिटेन, जापान. सो ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट है चेस, दिस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, बिकॉज हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. सो एग्जैक्टली मतलब जैसा होता है वैसा सेम टू सेम तो नहीं, बट इसके जो पीसेस हैं, चेक पीसेस, जो पार है वो सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. सो ये सब चीजें सेम थी विद द गेम दैट वाज देयर ऑलरेडी. क्या नाम था उसका चेस का, आई होप याद हो बिकॉज वो क्वेश्चन आने वाला है. सो इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया. सो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर श्योर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. इंडिया इज द प्लेस वेयर चेस ओरिजिनेटेड एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. आई डोंट थिंक दैट मैटर्स. क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट. From which word is the term yoga derived? कौन सा शब्द है जिससे योगा जो है वर्ड वो लिया गया है. So this is going to be the 13th question. Is it derived from यज, यग, युज, यजु? सो आंसर क्या हो जाएगा,
योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम, कौन सा वर्ड था भाई, हमने पढ़ा था, बहुत ज्यादा क्लोज ये वर्ड्स हैं। एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है यूनाइट करना, या सब एक साथ मिल रहे हैं, एक यूनिटी दिख रहा है। दैट इज समथिंग जो योगा में भी होता है, जब हमारा माइंड, स्पिरिट, हम सब कुछ एक साथ यूनाइट करते हैं। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। सो आंसर जो है, योगा इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, फ्रॉम ऑप्शन नंबर सी, विच इज अ युज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि 14th क्वेश्चन होगा। व्हाट वाज चेस इनिशियली नोन एज? चेस का इनिशियली नाम क्या था? प्रतरंग, सतरंग, चतरंग या वतरंग? तो हमने पढ़ा था कि चेस जो गेम है, इसका पहले नाम, जैसे स्नेक्स और लैडर्स का मोक्ष था, वैसे ही चेस का कुछ और नाम था। तो वो नाम क्या था? इट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चतरंग इज द नेम ऑफ chess, मतलब initially chess was known with the name chaturang. So there are total 14 questions. I hope ये numbering का थोड़ा आप clear रहेगा आपको. It's going to be the 14 questions. So this is the correct answer. Done? Okay, चलिए next. So we are done with these many questions that give you the wider picture कि कैसे आप contribution of India to the world को समझ सकते हैं. So there were so many things जो हम पढ़ चुके हैं in the previous video. These are the questions that you kind of get इस topic पे based. I hope you understood each one of them. Now we are done with the discussion of the questions, but there is one more thing that we need to discuss, and that is about the website. So मैग्नेट ब्रेन्स पे यू डू गेट स्कूल के सिलेबस से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे वीडियोस, बिकॉज वी वांट कि एटलीस्ट स्कूल लेवल पे जो है आपकी ग्रोथ बेस्ट हो, बट ऑल्सो वी हैव वाइडर पर्सपेक्टिव कि आप और भी चीज़ों में अगर ग्रो कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड यू द कंटेंट, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट. सो मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी का होता है, साथ ही साथ ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. करेक्ट? सो इफ़ यू वांट, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है, यू कैन विजिट आवर चैनल. अगर आपको ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है, यू गेट द वीडियोस फॉर दैट टू. अगर आप क्लास लाइक किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसके तो वीडियोस हैं ही. साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा लर्निंग जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, डिफरेंट एक्टिविटीज हो गई, बहुत सारी सीरीज हैं जो विद इन अ मिनट आपको सीखने को मिलती हैं. यू गेट एग्जाम्पलर वीडियोस. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम आवर चैनल. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम. सो फॉर दिस जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com because that is the name of our website. Once you visit it, you can just see this page in front of you. अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखो, मैंने जो कुछ भी मेंशन किया सब कुछ एक ऑर्डर में है. बस क्लिक करो एंड यू विल गेट द सब्जेक्ट और जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू. फॉर एन एग्जाम्पल, आप पढ़ना चाहते हो क्लास 8th जनरल नॉलेज, क्या करो, इस पे क्लिक करो, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स और कौन कौन से टीचर्स जो है उसको पढ़ाते हैं वो सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे, है ना. एंड वंस यू क्लिक ऑन द सब्जेक्ट, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. अब आपको जीके नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, स्क्रॉल करो, देखिए आपके सामने जनरल नॉलेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. अब जैसे ही आप क्लिक करोगे जनरल नॉलेज पे, आपके सामने इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ जाएंगे. क्लिक ऑन द टॉपिक टू गेट द वीडियो. फॉर एग्जाम्पल, आप जनरल नॉलेज का सिलेबस ओवरव्यू देखना चाहते हो, क्लिक ऑन द सिलेबस overview and you get the video in front of you. So this is how easy it is. Just study the topic, सारे topics वगैरह देख लो, video देख लो, and once you are done with this, you can just click on this cross icon. जैसे cross icon पे click करोगे, you get again the topics, ठीक है, और आप click करो on the respective topic, get the video and study from it. So this is how easy it is. And if you want, आप जितने भी subjects, जितने भी topics explore कर सकते हैं, back button पे click करके और भी topics और भी subjects discuss कर सकते हो. So this is how easy it is, and for sure you should visit the website of our channel. So with this, I hope that you will opt this. Clear? Okay, चलिए next. So with this, we have finally come to an end of the discussion of the topic, and if you feel this was important for you, this was beneficial to you, please give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिनको भी ये questions करने हो solve, they can for sure do it. And if you want, आप चैनल के बारे में भी शेयर कर सकते हैं with as many students as you want, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिल पाए. And yes, अगर खुद कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one, we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.